हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 द टेल फिश का पेज नंबर 7 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 7 को रीड करेंगे और इसमें क्वेश्चंस पुट करेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बीच में गिवन है। ओके, तो देखो लिखा हुआ है फिशर मैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन मतलब मछुआरे जो होते हैं वो कैन फील, उनको पता चल जाता है जब वो विंड को ना और सन को देखते हैं तो फाइंड आउट कर लेते हैं अपना रास्ता कि किस रास्ते उनको जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट, और उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जो कन्फ्यूज जाते हैं और वो फाइंड आउट नहीं कर पाते कि उनका रास्ता किस साइड है, मतलब समुद्र में उनको किस साइड जाना है, किस साइड उनको मूव करना है। ओके, और उनको क्या है ना, सिर्फ पानी पानी और पानी ही दिखाई देता है, रास्ता का उनको फील नहीं हो पाता है। तो ऐसी डिफ़िकल्टी आती फिशरमैन को। ओके बेटा, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस हैं फाइंड आउट मतलब पता लगाओ। ओके, क्या पता लगाना है? लुक एट द सन, सन को देखो, ठीक है, एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन वेयर फ्रॉम वेयर इट राइजेज, किस साइड वो राइज करता है, किस साइड वो से उगता है सूरज, ये आपको पता लगाना है। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें इससे रिलेटेड देखो दो क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा इसमें भी क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड ए और बी क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ पे हो। वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, और आपने ईस्ट मतलब पूरब साइड में क्या क्या चीज़ें देखते हो। तो इसके आंसर देखो, मैं तो इस पिक्चर से देख के मैंने बनाया है। ओके, तो इसका आंसर मैंने तो इस पिक्चर से बनाया है। अब आप देख लेना आपके स्कूल में टीचर आपको कैसे लिखवा रही हैं। अगर वो कुछ भी लिखवा मतलब जैसे जो भी उनका आंसर होगा आपको वही लिखना होगा। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ के आंसर्स अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, बी देखो क्या लिखा हुआ है, नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। अब आपने वेस्ट मतलब पश्चिम साइड में देखो और बताओ वहाँ पे दो चीज़ों के नाम वहाँ से देख करके बताओ। तो इसको ही मैंने यहीं से देख करके बताया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना तो उसमें ये रहेगा। ओके, क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ कैच, कैच करना मतलब ये नहीं कि बॉल को हम कैच कर रहे हैं, यहाँ पे बैट बॉल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फ़िश की बात हो रही। फ़िश का स्टोरी है आपकी, तो फ़िश को कितना पकड़ा इन्होंने ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। आउट ऑफ द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। There they spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. क्या होता है, फिशरमैन ऐसा नहीं, फिशरमैन गया और नेट डाल दिया उन्होंने, अब मछली उनके अंदर आ गई नेट में गई, हाँ अब मुझको लेके जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको बहुत देर ज़्यादा टाइम तक उनको वेट करना पड़ता है, तभी उसमें मछली आती है और वो उस मछली को पकड़ पाते हैं अपने नेट में। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी मछली को इन्होंने नेट में पकड़ रखा है। ओके, तो इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेट्स। अब यहाँ बोट्स, अब यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग टाइप की बोट्स के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है बेटा, देखो सम बोट्स हैव मोटर्स, कुछ जो बोट्स होती है मतलब नाव होती हैं उनमें क्या लगा होता है, मोटर्स। एंड गो फर्दर इनटू द सी, और वो समुद्र में जाती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। अब जो मोटर बोट्स हैं, ठीक है, वो जब जाती हैं ना समुद्र में तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा मात्रा में फ़िश को पकड़ के लेके आती हैं। दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर, ये जो होती हैं ये मोटर बोट्स ज़्यादा मतलब ट्रैवल फास्टर मतलब क्या होता है, तेज़ गति से मतलब यात्रा करती हैं, ठीक है। ट्रैवल यात्रा करती हैं बहुत तेज़ से, ठीक है, तो ज़्यादा दूरी जाएंगी तो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के लाएंगी। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। अब इनकी स्पीड क्या होती है, जो मोटर बोट्स होती हैं ये 20 किलोमीटर जाती हैं 1 घंटे में। ये आपको यहाँ पे सूचना मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आप मार्क कर दो, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ, ये क्वेश्चन पूरा है। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ए और बी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। आपसे पूछ रहा है मोटर बोट जो है ना 3.5 आवर में कितनी दूरी तय करेगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है बी, इसको बी नोट कर लीजिए। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। आप बताओ 85 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो अब हम इन जो हमने क्वेश्चंस पुट कराए उसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते जो हमने मार्क कराया। ओके, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। ठीक है, सन को देखो और पता लगाओ कि किस साइड से राइज करता है, मतलब उगता है। तो ये तो आपको पता है इस साइड से उगता है। ओके, ये आंसर हम अभी नीचे करने वाले हैं, राइट। अभी जो ए क्वेश्चन है इसको भी हमने मार्क यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ पे हो। वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, और आप बताओ कि क्या इंटरेस्टिंग मतलब क्या आपको अच्छी चीज़ दिख रही है आपको अपने वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में, मतलब पूरब साइड में। तो मैंने आपको बताया ना अभी, मैं उन वीडियोज़ को जो वो आपको ये मैंने दिखाया था ना, मेरा आंसर इसी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो देखो इसको ईस्ट में क्या दिख रहा है, इसको ईस्ट में एक तो सन दिख रहा है उगता हुआ और एक बर्ड दिख रही है ना। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, पहले तो इसका आंसर लिखेंगे कि फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस, सन कहाँ राइज करता है। तो देखो आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन लिख लेना, फिर लिखना द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन क्या होता है ईस्ट में उगता है। फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ पे हो, तो ये बच्चा कहाँ पे था, बीच पे। आई एम इन द बीच, ठीक है, इसका आंसर हो गया आई एम इन द बीच, फुल स्टॉप लगा देना, सेकंड का आंसर आपने कर दिया। फिर पूछ रहा है व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, ईस्ट में आपको क्या अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो क्या लिखोगे, आई सी द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज दिख रहा था आपको इन द ईस्ट, ईस्ट में उगता हुआ सूरज दिख रहा था, और क्या दिख रहा था, एंड द बर्ड सिटिंग ऑन द रॉक्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और जो रॉक पे, रॉक्स नहीं रॉक होगा, रॉक पे जो बैठी हुई चिड़िया है, देखो है ना, ये रॉक है, ये रॉक है, रॉक पे चिड़िया बैठी हुई, ये क्या लग रही है आपको, बहुत सुंदर लग रही है, तो इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो ऐसा आपका फुल स्टॉप, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट जो बी वाला मैंने मार्क कराया था, बी में क्या है, नेम 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के नाम बताओ दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट, उस बच्चे को वेस्ट में क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो देखो यहाँ पे हट दिख रहा है एंड ट्री दिख रही है ना। तो आपका आंसर होगा, सॉल्यूशन लिख लेना, फिर हट एंड ट्री आर द 2 थिंग्स लाइंग टू माई वेस्ट। योर लिखा है तो यहाँ पे योर की जगह योर मत लिख के चले आना, तो ये आप होगा कि क्वेश्चन ही आप पूछ रहे, जब पूछ रहे तो आपके वेस्ट में, तो आपको आंसर जब लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा माई वेस्ट, मेरे वेस्ट में। ओके ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, सम बोट्स हैव मोटर्स, कुछ बोट्स होती हैं जिनमें मोटर लगे हुए होते हैं, एंड गो फर्दर इनटू द सी, और समुद्र में वो जाती हैं। सिंस दे गो फार, जब वो दूरी मतलब मोटर बोट है दूर तक जाएगी, आउट दे कैन कैच मोर फिश, जब दूर तक जाएगी तो ज़्यादा फिश पकड़ेगी, ये बता रहा है ज़्यादा फिश पकड़ती है जब दूर जाती है वो। तो दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर, और ये जो मोटर लगने के कारण वो जो बोट होती है वो तेज जाती है, एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, और 1 घंटे में ना 20 किलोमीटर जाती है वो 1 घंटे में, ये आपको इसमें सूचना बता दी गई है। ओके अच्छा, अब इससे रिलेटेड देखो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक में क्या पूछ रहा है, हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर, मतलब ये जो मोटर बोट है यहाँ बता देते ना 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो आपको पूछ रहा है कि बताओ 3.5 आवर में वो कितनी दूरी तय करेगी। ओके, कितनी दूरी जाएगी, तो सॉल्यूशन लिखोगे। अब मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है, देखो यहाँ पे टाइम है ना, यहाँ पे टाइम है, क्या चीज़ गिवन है, देखो टाइम पता है आपको, देखो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, टाइम है और डिस्टेंस, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस है लिखा हुआ, ये आपको
ये आपको दोनों चीज़ पता है। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है तो होती है ना, 3.5 आवर है, तो इसमें आपको क्या पता करना है कि कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी वाली जो चीज़ है, डिस्टेंस वाली, वो आपको इस साइड लिखनी होगी। ओके बेटा, और जो आपको गिवन है, मतलब पता है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, और आपसे फिर पूछ रहे हैं ना कि 3.5 आवर में कितनी दूरी तय करेगी। तो फाइंड आउट करने वाली चीज़ों को हमेशा, जब स्टेटमेंट बनाएं तो फाइंड आउट करने वाली चीज़ों को हमेशा कहाँ रखना है, आपने राइट में रखना है। तो आप लिखोगे, चूँकि इन 1 आवर मोटर बोट्स गो 20 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में जो मोटर बोट है वो जाती है 20 किलोमीटर। ओके, ये तो आपको पता चल गया था यहाँ पे से। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात को ना? ओके, फिर पूछ रहा है, अब आपसे बोल रहा है 3.5 मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना 3.5 आवर। हाफ आवर मतलब आधा घंटा, ठीक है। तो हाफ आवर को जो है ना, ये जो हाफ आवर है, हाफ आवर को हम 0.5 बोलते हैं। ओके, तो आप 3.5 आवर 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन 1 का निकल गया, आप लिखेंगे 3.5, मतलब 3.5 आवर्स में वो मोटर बोट कितना दूरी जाएगी। तो थोड़ा सा मतलब गैस हम कर सकते हैं कि 1 से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा दूरी जाएगी। ज़्यादा, जब कोई आंसर आपका ज़्यादा में होता है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो 20 लिख दिया आपने, 20 इंटू 3.5 लिख के, 3.5 समझ रहे हो ना, 3.5 आवर को हमने यहाँ पे लिखा है 3.5। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, तो देखो मैंने करके भी दिखाया, 20 लिखा। डेसिमल वाली चीज़ों को नीचे ही लिखा करो, अगर दोनों जगह फिर तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ नीचे ही लिखा करो, ठीक है। अब 20 इंटू 3.5 जब करोगे तो 5 0 हो जाएगा 0, 5 2 हो जाएगा 10, 3 0 हो जाएगा 0, 3 2 हो जाएगा 6। अब इसको प्लस कर दो तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 6 + 1 = 7। डेसिमल अभी मैंने नहीं लगाया, डेसिमल हम कब लगाते हैं, जब हमने पूरा आंसर कर लिया ना। उसके बाद से आप देखो यहाँ पे राइट साइड में काउंट करो, 1 नंबर के बाद डेसिमल है। तो आप बोलोगे मैम लेफ्ट साइड से भी तो 1 नंबर के बाद डेसिमल है। नहीं बेटा, आपको हमेशा राइट साइड से ही काउंट करना है, ठीक है। यहाँ तो चूंकि छोटा नंबर है तो दोनों साइड से आपको दिख रहा है, बट आपको हमेशा राइट साइड से काउंट करना है कि 1 नंबर के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दोगे। तो आप बोलोगे मैम 0 कोई नंबर नहीं है भैया, अभी 700 था ना वो, तो है था ना, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दो तो आपका ये हो गया 70, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 70 किलोमीटर। आई समझ में आपको? तो थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा प्रैक्टिस करना। ओके, बी जो हमने मार्क किया था उसका क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर में जो मोटर बोट है, 85 किलोमीटर मोटर बोट जो है वो कितना टाइम लेगी कवर करने के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कितना समय लेगी। तो मैंने क्या पीछे बताया था, देखो आपको ना पीछे से हेल्प लेनी है, कि पीछे लिखा हुआ था ना कि तो यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ, तो मतलब किलोमीटर वाली चीज़ें जो हैं वो आपके लेफ्ट में रहेंगी, जो फाइंड आउट करना है वो आपके राइट में रहेगा। ओके, तो आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, आप स्टेटमेंट ऐसे बनाओगे, मोटर बोट गोज़ 20 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब मोटर बोट जाती है 20 किलोमीटर 1 घंटे में। घंटा ही निकालना है ना आपको, टाइम ही निकालना है ना, तो टाइम इस साइड रखोगे, ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। फिर अब जहाँ पे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो आप 1 का पहले निकालोगे, तो लिखोगे देयरफॉर मोटर, ये साइन लिखा हुआ है बेटा, साइन है, इसको बोलते हैं देयरफॉर, मोटर बोट गोज़ 1 किलोमीटर, तो 1 घंटे में, 1 घंटा जाने के लिए उसको कम समय लगेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिवीज़न। तो इन यहाँ पे करके, अब देखो ये 1 का 1 उतर गया और ये 20 यहाँ पे नीचे आ गया, डिवाइड में हो गया। ओके, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर में 1/20 आवर्स लगेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पूछा ना कि 85 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो लिखोगे
Therefore, motor boat goes 85 किलोमीटर इन, अब 85 किलोमीटर इन लिख के 1/20 लिख के इंटू, अब 85 में तो ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा समय लेगी ना, तो हाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 85। ओके, इसको अब आपको सॉल्व करना, तो सॉल्व करने में देखो कैसे करना है इसको, मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे 20 और यह है 85, डिवाइड करना है ना आपको, तो 20 का टेबल पढ़ो, 20 1 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 एंड हियर 80। ओके, अब माइनस करो तो 5 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा बेटा 5। कुछ बच्चे बोल देते हैं 0, तो ध्यान रखना, ठीक है। 5 हो गया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आप लगाओगे डेसिमल, ठीक है, क्योंकि हम फ्रैक्शन में कभी अपने आंसर को नहीं देते हैं बेटा, इसलिए हमको डेसिमल करके इसको पूरा सॉल्व करना होगा। ओके, डेसिमल लगा दिया आपने, डेसिमल करते ही आपको क्या हो गया, यहाँ पे आप 0 लिख दिया आपने, लिख देते हैं हम डेसिमल के बाद 0। अब 22 सा क्या होता है बेटा 40, हो गया ना। अब माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, अभी भी ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप 0 लगा दोगे, ठीक है। अब 25 सा क्या हो जाएगा 100, कट गया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कट गया पूरा। अब देखो 4.25 आवर्स निकल के आ गया आपके, आ गया समझ में। अच्छा, कुछ बच्चों को मतलब स्कूल में टीचर ने लिखवाया होगा इसी 4.25 आवर्स को 4 आवर एंड 15 मिनट्स। ओके, तो देखो आपका ये भी आंसर राइट है, ये भी राइट है और ये वाला भी राइट है। अगर आपको आपके आंसर को 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स में करना है तो क्या करना होगा ना, आपको ये 25 जो आवर्स है इसको आपको मिनट में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे तो हम बताते हैं आपको। देखिए, अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे 4 आवर्स तो है ही, ये तो कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको मिनट में निकालना है। अभी ये आर है, 4.25 आवर्स है, तो मिनट में निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनट निकालना है ना, तो मिनट वाली चीज़ आपके राइट साइड में रहेगी और लेफ़्ट साइड में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो रहेगी। तो आप लिखोगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। देयरफॉर तो 0.25 जो आवर्स होगा, 0.25 आवर्स में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.25 आवर्स में आप लिख दोगे 60 इंटू 0.25। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 60 लिखोगे, 60.25। अब ये हो गया 5 0 ज़ा हो गया 0, 5 6 ज़ा हो गया 30, 2 0 ज़ा हो गया 0, 2 6 ज़ा हो गया 12। ओके, अब ये 0 हो गया 0 हो गया, 3 + 2 = 5 और ये हो गया 1 1 2, 2 नंबर के बाद लगा है डेसिमल, तो 2 नंबर के बाद लगा दोगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 15। अब 15 क्या हो गया आपका मिनट्स हो गया। ओके, आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू अगेन।